कस्टम्स, ठीक है, यहाँ पर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सोचिए जब ये कैप आपके गाड़ी में रखी होती है ना, जब ये कैप आपके सर के ऊपर होती है, तो सबसे बड़ी बात जब ये सर के ऊपर जब चढ़ती है तो मेरे भाई भौकाल तो ऐसे, इसका क्रेज अलग है। जब ये सर पे चढ़ता है तो आपको एक अलग ही फील होता है। कभी अपने मम्मी पापा के सामने जाना पहन के, फिर देखना यार, जो कलेजे को ठंडक मिलती है ना, उनके जो सुकून मिलता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ के लिए मेहनत। एसएससी में भी मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि एक मन में अपना पोस्ट मान लेना, ठीक है। वो पोस्ट मान लोगे ना तो वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए मजबूत करेगा, ठीक है। कुछ मान के तो चलो ताकि उसको अचीव किया जाए। जैसे मानो कि अगर मेरे मन में है कि मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं वैष्णो देवी के, तो मैं रास्ता भी तो वहीं पकड़ूंगा ना जो वैष्णो देवी जाता है। लेकिन अगर मंजिल का पता ही नहीं है तो रास्ता कौन सा चूज़ करोगे। तो उसी तरीके से था कि हमने भी सोच लिया कि भैया हमें कौन सा इंस्पेक्टर बनना है। दो पोस्ट हमारे मन में थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, और एक था हमारा एक्साइज। और हमने सोचा भी था कि भाई साहब ठीक है, वक्त और हालात के अनुसार हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो जिस दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, तो उस दिन के लिए हम निकले घर से डीवी के लिए। तो हमने अपने पापा से फ़ोन करके एक ही चीज़ पूछा कि देखो पोस्ट तो सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर पोस्ट मिल जाएगा, प्रिवेंटिव हो गया, एक्साइज हो गया, ये सारे मिल जाएंगे। बस आप ये बता दो कि आप अपने लड़के को किस वर्दी में देखना चाहते हो, सफ़ेद में देखना चाहते हो, खाकी में देखना चाहते हो, किस में देखना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा कि ये सफ़ेद और खाकी का मतलब क्या है, कौन सा पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है। हमने कहा देखो सफ़ेद वर्दी का मतलब प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, जो सिर्फ डॉकयार्ड या फिर आपको एयरपोर्ट पर रहते हैं। लेकिन जो खाकी वर्दी है वो एक्साइज की, ऑल ओवर इंडिया उसकी पावर होती है, वैल्यू होती है, बहुत बड़ा एक नाम भी होता है उसमें आपका, ठीक है। तो आप एक तरीके से जो है मतलब एक्साइज को ज़्यादा पावर दे सकते हो, कह सकते हो आप यहाँ पे। तो उन्होंने कहा फिर खाकी ही चलेगा, ठीक है। अब बिलीव करिए यहाँ पर मतलब जो मज़ा आता है ना, ठीक है। आज मेरे पास हमेशा मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि असल में जो मैंने सोचा, आज मेरा टेलीग्राम भी आप देखो तो उस पर भी आपको एक तरीके से वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर्स के सारे यूनिफॉर्म मिलेंगे। किसी भी काम की शुरुआत करता हूँ वहीं यूनिफॉर्म के साथ। कारण ये नहीं कि मैं मोटिवेटेड रहूँ, कारण ये कि आपको मोटिवेट करना है। और आज हमारे साथ वहीं एक आपकी जो है ये कैप है, देखो ये मेरी खुद की कैप है, मेरे खुद का यूनिफॉर्म का है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कस्टम्स, ठीक है, यहाँ पर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सोचिए जब ये कैप आपके गाड़ी में रखी होती है ना, जब ये कैप आपके सर के ऊपर होती है, तो सबसे बड़ी बात जब ये सर के ऊपर जब चढ़ती है तो मेरे भाई भौकाल तो ऐसे ही हो जाता है। जिन लोगों को जवाब आपको देना होता है ना, वो जवाब तो ये कैप खुद ब खुद ही दे देती है, आपको कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग पूछते हैं ना इतने सालों से कि आप कर क्या रहे थे, तो मेरे भाई ये जो कैप है ना, ये खुद बताती है कि आप कर क्या रहे थे और आप क्या लेकर आए हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्यू स्टार्स ऑन द शोल्डर आर बेटर देन मिलियन स्टार्स इन द स्काई। अभी मेरे सामने रखा था तो हमने सोचा कि एक पल के लिए आपको ये चीज़ें दिखाई जाए, कारण ताकि आपको ये चीज़ मोटिवेट करे, अंदर से और ज़्यादा मोटिवेट करे। मैं कहता हूँ ना कि ऑडी बहुतों के पास होगी, ठीक है, बहुतों के पास ऐसा भी होगा कि गाड़ी रखी होगी, भारत सरकार लिखा होगा। मज़ा तो तभी आता है जब गाड़ी भी ऑडी और उस पर भारत सरकार भी लिखा हो, तहलका तब मचता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका क्रेज़ अलग है। जब ये सर पे चढ़ता है तो आपको एक अलग ही फील होता है। कभी अपने मम्मी पापा के सामने जाना पहन के, फिर देखना यार, जो कलेजे को ठंडक मिलती है ना, उनके जो सुकून मिलता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ के लिए मेहनत करना। मैं तो ऑफलाइन में स्टूडेंट को बोलता हूँ मेरे भाई, कभी कभी तो सामने रखी होती है गाड़ी, मैं कहता हूँ देख बेटा यही चाहिए अब तेरे सर पे, हमने तो अपने सर पे पहन ली, अब तुम्हें पहनाने है, तुम्हें पहनाना है बस हमें तो, ठीक है। तो आप भी यार एकदम रहो यार मोटिवेटेड, बस ये सितारे, ठीक है, ये और रुकना वहाँ तक नहीं है। फिर उसके आगे जो सोचा था ना, जो यूपीएससी वाला, वही करेंगे। हमने तो अपने सपने आप लोगों के लिए कुर्बान कर दिए हैं, लेकिन आपको अपने सपने कुर्बान नहीं करने हैं, आपको और आगे जाना है। आपको मेरा सपना पूरा करना है। मेरा सपना यूपीएससी का था, हम नहीं गए, कारण यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। और हमें अब इसमें मज़ा आ रहा है। शायद हम कल कहीं के जैसे आज हम एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, लेकिन हमें उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं आता जितना आपको पढ़ाने में आता है। ऐसा है नहीं है, आज भी हम इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मज़ा पढ़ाने में आता है, फिर भी मज़ा ये मेहनत करने में आता है। कल के दिन हम आईएएस आईपीएस भी सेलेक्ट हो जाए ना, तब भी हमें उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना मज़ा आप लोग को पढ़ाने में आएगा। तो हमारा तो अब जीवन आप लोगों के लिए हो चुका है, ठीक है। हमारे सपने को आप पूरा करेंगे, पहले तो एसएससी में सिलेक्शन लेके, फिर उसके बाद अपने जीवन में और आगे जाके।